उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और हर किसी की रूह कांप गई है। खागा कोतवाली क्षेत्र से आई ये दास्तान प्रेम, विश्वासघात और खौफनाक अंत की एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। मामला अमाव गांव के रहने वाले 22 वर्षीय मोहम्मद समीर का है, जो मौलाना की पढ़ाई के बाद गुजरात में काम कर रहा था। वहां समीर की मुलाकात आरजू शबनम नाम की महिला से हुई। प्यार परवान चढ़ा तो समीर ने अपने परिजनों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक बच्चे की मां और तलाकशुदा आरजू से निकाह कर लिया। इस शादी का समीर के घर वालों ने कड़ा विरोध किया था, लेकिन प्यार के जुनून में समीर ने किसी की एक न सुनी। समीर ने खागा कस्बे में अपनी पत्नी के घर को ही अपना आशियाना बना लिया। उसे क्या पता था कि जिस जीवन साथी पर उसने दुनिया छोड़कर भरोसा किया है वही उसकी मौत का कारण बन जाएगी। शादी के महज 15 दिन बाद ही समीर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन जब शव परिजनों को मिला तो हकीकत कुछ और ही बयां कर रही थी। समीर के शरीर पर मौजूद चोट के गहरे निशान देख उसके माता पिता का कलेजा फट पड़ा। उनका आरोप है कि समीर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसकी पत्नी और ससुर ने मिलकर उसकी निर्मम हत्या की है और फिर शव को फंदे से लटका दिया। आज स्थिति यह है कि समीर के परिजन अपने बेटे के शव को घर के बाहर रखकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मां की सिसकियां और पिता का आक्रोश चीख चीख कर कह रहा है कि जब तक कातिल पत्नी और ससुर सलाखों के पीछे नहीं होंगे तब तक उनके बेटे का अंतिम संस्कार नहीं होगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन ये घटना अब पूरे समाज के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर गई है कि आखिर उस प्यार का अंजाम इतनी दर्दनाक मौत क्यों हुआ। हत्या ये हुई कि वो ले गई लड़की। प्यार मोहब्बत जो भी चल रहा हो उनके बीच में, वो उससे डबल उम्र में बड़ी थी लड़की। उसका एक लड़का भी है, उसको भी साथ ले गई। उसके बाद ये लोग गए, गांव में पता चला कि वो मुंबई लेके चली गई। बूढ़े माँ बाप कहाँ ढूंढे बच्चे को, ना मोबाइल फोन लग रहा ना कुछ लग रहा, कैसे ढूंढे, कहाँ जाए, इसके लिए छोड़ दिए। और 15 दिन बाद खबर आई कल सुबह कि आपका लड़का समीर फांसी लगा के खत्म हो गया। जब यहाँ से घर वाले पहुँच रहे हैं तो यहाँ से उन्होंने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए फतेहपुर भेज दिए गए। उसके बाद जब वहाँ पहुँचे तो कहें अब पहले आप पोस्टमार्टम करवाइए, रिपोर्ट आएगी, फिर उसके बाद कोई कार्रवाई की जाएगी। बाद में यहाँ आज सुबह देखा गया, जब नहलाने के लिए ले गए, वहाँ उसके जगह जगह चोटों के निशान है। उसके बाद हमने मिट्टी को रुकवा दिया। हमने कहा कि ये मिट्टी अब नहीं होगी जब तक हम इंसाफ ना मिले। हम इंसाफ चाहते हैं। क्या लगता अपने है? भाई के लिए। वो एक मर्डर है, वो एक मर्डर है। हमें इंसाफ चाहिए अपने भाई के लिए। आज हमारे बच्चों के साथ हो रहा, हमारे भाई के साथ हो रहा, हमारे बेटों के साथ हो रहा, कल इसी तरह सबके साथ होगा। सबके बच्चे हैं, सबके बेटे हैं, सबके भाई हैं, सबके साथ होगा। डबल उम्र की लड़की ले जा रहे, उसको क्या समझ? अभी मदरसे में पढ़ रहा है बच्चा, उसको क्या समझ? किस चाल से ले गई? जब उसके पास दौलत न मिली होगी तो तभी तो मरवाई होगी। कौन कौन उसमें मरवाने वाला था? उसके बाप ने जब धमकी दिया, उसके बाप तो मरवाने में भी तो रहा होगा। तो सबको वो करिए, हिरासत में लीजिए और सबसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई कीजिए उनके खिलाफ। क्या नाम है आपको? रुखसाना बानो। कौन है आप? हम उनकी बहन हैं, बड़े पापा की लड़की हैं। हुआ था, कैसे ये घटना घटी थी, आप लोगों का क्या आरोप है? हमारा लड़का शादी करने कह रहा था तो हमने कहा हम नहीं करेंगे, तो 15 दिन पहले लेके चला गया। इनके माँ बाप करा दिया, अब ये नहीं पता चला कहाँ लेके गए। ये पता चल रहा था बम्बई ले गए, मगर हमको कल सूचना मिली थाने से वो ख़त्म हो गया है, आप आ जाइए। जब वहाँ हम गए तो हमको वहाँ बेड नहीं मिली, वहाँ पोस्ट ऑफिस भेज दिया। जब वहाँ पोस्ट ऑफिस गए, देख के आए तो यहाँ पर हम लिखवाए तो कहने लगे उसके बाद लिखा जाएगा पोस्ट ऑफिस के बाद जब आएगी वहाँ की रिपोर्ट। फिर हमने कहा ठीक है, फिर हम चले आए। इसके बाद इनके बाप ने हमको 3-4 रोज पहले धमकी दिया था, अपने लड़कों को समझा लो नहीं जान से मार देंगे। क्या है आप लोगों का, क्या मामला है, क्या आप लोगों को लग रहा है? हमको यह मर्डर है, इनको मर्डर किया गया है। किसने किया है आप लोग? लड़के और लड़के के बाप। लड़की और लड़के के बाप, क्या नाम है उनके? कब से रह रहा था? सगीर अहमद नाम है बाप का, सायरा लड़की का नाम। कब से रह रहा था उस लड़की के साथ? 15 शबनम
आरजू सबलम के साथ आपका बेटा कब से रह रहा था? 15 दिन हो गए। 15 दिन हो गए। आपका बेटा करता क्या था? हमारा बेटा पहले हाफिज कुरान था, फिर पहले चला गया था सूरत, ये करता था काम। उसके भाई की तबीयत खराब हो गई तो मुहर्रम के पहले आ गया। लड़की के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? लड़की के बारे में ये कहना चाहते हैं भाई हमको इंसाफ मिला है, ये मारा गया है, हत्या की गई है। हत्या की गई है। आप पुलिस के पास गए थे? पुलिस ने क्या कहा आपका? पुलिस कहने लगी जब रिपोर्ट लेके जाएगी, जब वहाँ से आ जाएगी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आप कौन है बच्चे के? हम बच्चे के बाप हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शमसुल हक है। क्या मामला है? आज आप लोग किस तरीके की मांग कर रहे हैं? आप लोग जो है क्या हुआ था? मामला ये है कि ये जो लड़का आज ख़त्म हुआ है ये मेरा भांजा है और ये मेरे बहनोई हैं। आज से 15 दिन पहले, इससे पहले इनका जो भी दोनों का संबंध रहा हो प्यार मोहब्बत का, तो वो गैर बिरादरी है, वो बेहना समाज की है, ये लोग खान साहब लोग हैं, तो इसलिए शादी उन्होंने कहा हम नहीं करेंगे। 15 दिन पहले लड़का जो है लड़की के साथ चला जाता है। पता ये चला कि बॉम्बे चला गया, ये पता नहीं कि कहाँ, लेकिन वो था कल जब घटना हुई तो हम मौके पर गए। वो खागा में कोतवाली के पास जो लड़की के रिश्तेदार हैं उन्हीं के मकान में वो रहता था। कल 6 बजे इनको थाने से सूचना आई कि आपका लड़का ख़त्म हो गया है। तो ये लोग पहुँचे, 8 बजे करीब थाने पहुँचे, तो वहाँ गए तो उन्होंने लड़के को 7 बजे पोस्टमार्टम ऑफिस भेज दिया था, चीरघर लड़के को यहाँ से भेज दिया। इनको बुलाया, इनसे कहा पंचनामा लिख दीजिए, आप पहले पोस्टमार्टम कराइए, जब वहाँ से रिपोर्ट आएगी तब जो है उसमें कार्रवाई होगी। पुलिस का मतलब ये कहना था कि खुदकशी है, खुद आत्महत्या है, लेकिन वहाँ जो मौके पर हम लोगों ने देखा उसमें समाधान दिवस का ये मंच सिर्फ समस्याओं के निस्तारण तक ही फिर हमने सीमित नहीं पुलिस से रहा, बल्कि एप्लीकेशन आने ले वाले लीजिए, कहने सावन लगे कांवड़ कि यात्रा रिपोर्ट की आ जाने तैयारियों के लिए दीजिए। एक सख्त फिर दिशा ये लोग निर्देश गए का वहाँ केंद्र भी बना। पोस्टमार्टम, चूंकि आज डीएम संडे ने था कांवड़ इसलिए मार्गों हमने पर 6 बजे सुरक्षा, कल स्वच्छता, पोस्टमार्टम बिजली और करके पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को युद्धस्तर पर दुरुस्त करने का फरमान जारी फिर किया, ये तो सुबह 10 ताकि बजे मिट्टी श्रद्धालुओं की होगी। जब आस्था में यहाँ कोई बाधा देखने न को आए। मिला पूरी इस तरीके से दौरान खोल के, एमएलसी क्योंकि कुंवर वहाँ महाराज सिंह, एसपी पोस्टमार्टम साउथ ऑफिस अंशिका में वो वर्मा, देखने नहीं मुख्य दिए, चिकित्सा सिर्फ एक अधिकारी आदमी और को कहा कि नवागत देख लीजिए, एसडीएम उसको विदुषी हाथ नहीं सिंह लगा समेत सकते। तमाम विभागीय यहाँ अधिकारी देखा गया मौजूद तो रहे। उस लड़के के यहाँ कार्यक्रम का समापन एक कान सुखद के और नीचे ये सकारात्मक निशान संदेश थे, के ये साथ हुआ, और गाल जब में जिलाधिकारी ने और अन्य पीछे अधिकारियों और यहाँ काला अधिवक्ताओं पड़ा के हुआ है, साथ चोट मिलकर लगी। तहसील फिर परिसर हम में लोगों ने वृक्षारोपण कहा कि किया। भाई मिट्टी रोक ये दी दिन जाए, फरीदपुर के लिए प्रशासनिक पहले हमारी तत्परता और भविष्य के प्रति एप्लीकेशन जिम्मेदारी का एक NCR बेहतरीन दर्ज की उदाहरण जाए। बन गया। और जो लोगों ने ये घटना की है, लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।